नमस्कार दोस्तों, फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी विद ओम में। और एक बात, यह सेट आपका 16 है, ठीक है ना। और अगर आप झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड से रिलेटेड किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। रही बात उत्पाद सिपाही का, तो इसका एग्ज़ाम हो सकता है आपका अक्टूबर में, नहीं तो सीधे आपका मार्च में होगा, क्योंकि जनवरी फरवरी में आपका 10 क्लास और इंटर क्लास का एग्ज़ाम होता है, यानी कि बोर्ड और इंटर का एग्ज़ाम होता है, ठीक ना। तो इसलिए अगर हो सकता है तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, नहीं तो सीधे मार्च में हो सकता है। तो आप तैयारी करते रहिए इसी तरह, और इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे, ठीक ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि 1820 में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजातियों में अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजय हुए। यानी बोल रहा है ना कि 1820 में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजातियों में अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजय हुए। तो दारो नदी थी, ऑप्शन डी होगा इसका। यहाँ देखें, यहाँ क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए। मतलब निम्न में से किस वर्ष, कौन सा ऐसा वर्ष था जो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए। तो वो था आपका 1837 में, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या पूछ रहा है, झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है, तो रांची में है। ये हो गया। अब इसमें देखिए, भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है। तो भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है, तो झारखंड को कहा जाता है रूर प्रदेश, ठीक है। रूर प्रदेश जर्मनी का एक राज्य है, उसमें बहुत कोयला है, ठीक है, खनिज है, जिस वजह से वहाँ रूर प्रदेश वो राज्य है। इसलिए ना झारखंड को भी खनिजों का भंडार कहा गया, इसलिए रूर प्रदेश झारखंड को भी कहा गया, ठीक है। खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को कहा जाता है, मतलब खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को कहा जाता है, कौन सी पता है, तो खनिज गर्भा भूमि, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इसमें क्या चीज पूछ रहा है, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई। किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई, तो वो थे आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। इसमें देखें, आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, तो इसमें था आपका क्या चीज, बिरसा मुंडा आवास योजना, ऑप्शन ए होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार से राहत योजना के अंतर्गत परिवार के कमाऊ व्यक्ति के मृत हो जाने की स्थिति में अधिकतम कितने रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान है। यानी बोल रहा है कि SC ST अगर कमाऊ व्यक्ति है और वह अगर मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उसका, तो उसको कितना सरकार पैसा देगी, तो इसमें होगा आपका 2 लाख, ठीक है। आगे देखिए, इसमें रुको थोड़ा सा, हाँ, चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है। तो चाईबासा का मैदान जो है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपका होगा 150 मीटर, ठीक है। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना है, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना क्या चीज़ है, तो नूतन जो है राजमहल टाइप है, ठीक है। इसमें देखिए, खनिजों का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है। तो खनिजों का गोदाम घर जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आपको हम बता दें, छोटा नागपुर का पठार। इसमें देखिए, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो झारखंड में जो वर्षा होती है वह औसत वार्षिक वर्षा होती है जो 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ क्या पूछ रहा है, मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना। तो मैथन डैम जो है कब और किस नदी पर बना, तो
बराकर नदी पर बना है मैथन डैम और 1958 में, ठीक है ना। इसमें देखें तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, तो वो होगा आपका तिलैया जो है आपका जानते हैं धनबाद में। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, तो तिलैया जो है आपका धनबाद में है, ठीक है। अगर हमसे गलती हो जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। झारखंड में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो झारखंड में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी होगा, मतलब हजारीबाग और कोडरमा में, ठीक है। इसमें देखिए झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड में जो है काली मिट्टी आपका राजमहल ट्रैप में मिलता है। हाँ, मतलब राजमहल टाइप जो है उसमें ना काली मिट्टी मिलता है। झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में, तो सर्वाधिक जलप्रपात जो है आपका रांची में, सबसे ज़्यादा जलप्रपात आपका रांची में, ठीक है। झारखंड की कितनी भूमि कृषि योग्य है, तो झारखंड की जो भूमि है वो कृषि योग्य कितनी है, तो 38 लाख हेक्टर है। ये हो गया आपका। यहाँ इसमें देखिए पंचायत जल विद्युत शक्तिगृह किस नदी पर अवस्थित है, तो पंचायत जल विद्युत शक्तिगृह किस नदी पर स्थित है, तो पंचायत आपका कहाँ पर है, तो आपका होगा ये होगा शायद दामोदर। इसमें देखें टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो टाना भगत जो आंदोलन हुआ वो प्रारंभ आपका हुआ 1914 में, ठीक है ना। इसमें देखें सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो सरहुल पर्व जो है वो किस माह में मनाया जाता है, आपको बता दें चैत्र माह में मनाया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है, सबसे पहला स्थान, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयाँ कार्यरत है, तो झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयाँ जो है कार्यरत है, तो 2, ठीक है। अब यहाँ क्या चीज़ पूछ रहा है झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग, तो झारखंड की सबसे लंबी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-33 है। यहाँ देखिए झारखंड में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं, तो आकाशवाणी जो है झारखंड में कितना है, तो 5 है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किसका है, झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार, तो सबसे ज़्यादा भंडार जो है झारखंड में यूरेनियम है आपका, ऑप्शन ए होगा इसका। इसमें देखिए झारखंड में लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है, तो झारखंड में लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है, तो आपको हम बता दें जमशेदपुर और बोकारो में, ठीक है। मुरी स्थित एल्यूमीनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो मुरी स्थित एल्यूमीनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो लोहरदगा से होती है। यह हो गया। अब यहाँ देखिए लावालौंग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो लावालौंग अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी वो आपका कब हुआ था, तो 1982 में, ठीक है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को उसके पद से मुक्त कर सकता है, तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को उसके पद से मुक्त कर सकता है, तो वो है आपका क्या चीज़ त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल के माध्यम से निष्कासित कर सकता है, ये भी सही है। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर उसे मंत्रिपरिषद से अलग कर सकता है, ये भी सही है। मतलब उपयुक्त में तो सब सही है, ठीक है। इसमें देखिए
इसमें पूछ रहा है राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो दो, कम से कम एक कर सकता है। ठीक है। इसमें देखें ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से किसके साथ GCA पर हस्ताक्षर किया। मतलब ना ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन जो है निर्माण के लिए झारखंड के निम्नलिखित में से किसके साथ हस्ताक्षर किया है। तो वो है आपका क्या चीज, गेल। गेल नहीं है, सॉरी, इसका होगा गेटको, ऑप्शन डी होगा इसका। ठीक है। झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो आपका 1886.4 है। इसमें देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। तो वो थी आपके जमशेदजी टाटा, ऑप्शन ए होगा इसका। यहाँ देखिए कोयले के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान है। ठीक है। लेकिन भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में उत्पादित होता है। तो वो आपका 33% है। ठीक है ना। यहाँ देखिए कोनार बांध कब एवं किस नदी पर बना। तो कोनार बांध कब और किस नदी पर बना है। तो कोनार बांध कोनार में बना है, वो भी 1954 में। यहाँ देखिए झारखंड के किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड की किस नदी जो है वो आपका देव नदी के नाम से जाना जाता है। तो वो आपका दामोदर होगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, थारनवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है। थारनवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है। तो आपका होगा क्या चीज, ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है। यहाँ देखें पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितना है। तो पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर है आपका। यहाँ क्या पूछ रहा है, तुगलक काल के किस सिपह सलार ने हजारीबाग के ऊंचाई किला को जीतकर फतेह खान दोला के हवाले कर दिया था। तो तुगलक काल के किस सिपह सलार ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान दोला के हवाले कर दिया था। तो वह था आपका क्या सी, इसमें आंसर होगा आपका क्या पता है, ये होगा मलिक भैया। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक क्या लिखा है यार, अजीब नाम लिखा है, शमसीउद्दीन शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था। लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसीउद्दीन शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था। तो वो था आपका सतगावा। ठीक है। इसमें क्या लिखा है, तारीख फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया। तो तारीख फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया। तो वो था आपका 2 बार। ठीक है। झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय। तो 21वां उच्च न्यायालय। ठीक है। झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो देश का कौन सा उच्च न्यायालय है। तो 21वां है। इसमें देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत हैं। तो अन्य जो है वो आपका कितना होगा, 6, ऑप्शन डी होगा इसका। फिर लिखा है कैसे, निम्न में से किस चेरो राजा ने दोईसा को तहस नहस कर रवन क्या लिखा है यार, नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू से ले जाकर नए किले में लगवाया। तो बोल रहा है निम्न में से किस चेरो राजा ने दोईसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू ले जाकर नए किले में लगवाया।
तो वो था आपका, कौन थे? इसमें आपका आंसर होगा क्या? प्रताप राय। ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? बोल रहा है औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? तो वो होगा आपका, ये होगा दाऊद खान। ऑप्शन डी होगा इसका। ठीक है। यहाँ का बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका होगा आपका, ये होगा असत्य जो है ना, वो आपका यहाँ है। ठीक है। ये होगा ऑप्शन डी। दाऊद खान चेरों के हाथों इस युद्ध में मारा गया था, वो वाला पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? देखिए, झारखंड का कौन सा जिला बिहार को स्पर्श करता है? तो झारखंड का कौन सा जिला ऐसा है जो बिहार को स्पर्श करता है? तो वो होगा आपका उपयुक्त सभी, पलामू, चतरा, कोडरमा, ये सब। ठीक है। यहाँ देखें, छोटा नागपुर का पठार की चट्टानों कैसी है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो चट्टान कैसी है? तो कैसी है चट्टान? क्रिस्टल एवं कायांतरित है। तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है। यह था लास्ट आपका, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है। और एक बात यार, अगर हमसे गलती होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना?